नमस्कार दर्शकों, भारत की मिट्टी में जब किसान का पसीना गिरता है तब अन्न उगता है और देश जीवित रहता है। और जब उसी किसान के सम्मान में समाज एकजुट होता है तो इतिहास लिखा जाता है। आज का ये पवित्र अवसर सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि सेवा, सत्य और समर्पण का उत्सव है। संत रामपाल जी महाराज जी, जिन्हें समाज के हर वर्ग ने मानवता, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला मार्गदर्शक माना है। किसान गौरव सम्मान समारोह के माध्यम से उनके विचार, उनकी सेवा और उनके समर्पण को हृदय से नमन किया जा रहा है। ये सम्मान हमारे विचार के लिए है जो समाज को जोड़ने का काम करता है। आइए इस पवित्र पल के साक्षी बने जहां सम्मान, सेवा और संस्कार एक साथ एक मंच पर मिलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी, सेवा, सत्य और समर्पण का प्रतीक। नमस्कार दर्शकों, आज हम रोहतक जिले के गांव बालन में मौजूद हैं और आपको बता दें, आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गौरव सम्मान से यहां सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो मुख्य द्वार है, आज यहाँ पर बहुत ही भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो चुकी है और संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने सभी किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं सभी हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में। आप देख सकते हैं यहाँ किसान जो है एकत्रित होते जा रहे हैं, भीड़ यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। आज सभी यहाँ इस बहुत ही ऐतिहासिक क्षण का यहाँ पर साक्षी हर कोई बनने आया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, किसानों के कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो एक परमार्थ का कार्य जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, उसी का आज आभार व्यक्त कर रहे हैं सभी किसान। आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जो है बढ़ती चली जा रही है। तो दर्शकों, अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम आपकी बात किसी एक किसान से कराते हैं। भी हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या विचार है आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सभी किसानों के। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। आज मैं देख पा रहा हूँ सभी किसान यहाँ पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? जी, संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान के साथ सम्मानित किया जा रहा है। और क्यों सम्मान दिया जा रहा है? क्योंकि हमारे इलाके में बाढ़ का पानी भर गया था और एक फसल हमारी बर्बाद हो चुकी थी और दूसरी फसल की बुआई की कोई आस नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज ने किसान की, कमेरा वर्ग की, गरीब की सहायता की। हमारी जमीनों से पानी निकाला, गेहूं की फसल की बुआई शुरू करवाई और आज हमारे गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। इसलिए सभी किसानों के चेहरे खुश हैं और इसी उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान के साथ सम्मानित किया जा रहा है। जी जी जी। तो जो मदद आपके पास पहुंची, क्या उससे सारा पानी निकल पाया आपके खेतों का? जी, पूरा पानी निकल चुका है, 100% पानी निकल चुका है। और ऐसा पानी भी निकल चुका है जो पिछले 5 साल से 6 साल से हमारी जमीनों में भरा हुआ था, वो पानी भी संत रामपाल जी महाराज ने निकाल दिया है। और वो भूमि भी आज हमारी गेहूं की उपज दे रही है, जो हमने सोचा भी नहीं था कि इसमें कभी फसल उगेगी। जी जी। उसमें भी फसल है। तो आप कह रहे हैं कि 5-6 साल से आपके खेतों के साथ इस तरह की जो मुसीबत है वो आप पर बनी हुई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से आपकी मदद करने पहुंचे, क्या कभी उम्मीद थी एक संत आकर इस तरह से आपके संकटों का पूरी तरह से हर लेंगे? जी नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई भी हमारी मदद करने के लिए आएगा, क्योंकि हमने हर जगह जाके प्रयास करके देख लिया था, किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे धन्यवाद करते हैं सभी किसान? जी, इसी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज को हल जो हमारा किसान का उन्नति और का प्रतीक है, हल जो हमारा एक किस्म से समझोगे सबसे कीमती चीज़ हमारे पास हल ही होती है, वो हम संत रामपाल जी महाराज को सौंप रहे हैं। और इस आस्था के साथ सौंप रहे हैं कि किसान आगे भी हमारा संत रामपाल जी महाराज हमारी खेती का, किसानी का ख्याल रखेंगे। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज न केवल किसानों के लिए काम आए, किसानों के लिए बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने चलाई, साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उससे कितने गरीब परिवारों को राशन और सभी जरूरी सामान भी मिला, सभी जरूरी सामग्री उन्हें मिली। तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने 21 मार्च 2025 से विश्वव्यापक अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है और उसकी टैगलाइन है, सर,
रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को दे रहा है संत रामपाल जी भगवान। उससे लाखों लोग इंडिया में, मैं कहूँ कि इंडिया में लाखों लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। और इंडिया में ही नहीं, विश्व की यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 1 नंबर पे मानी जाती है। और अमेरिका के शहर शिकागो में भी गरीब परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की है। आपने किस किस तरह के परिवार देखे जिनकी संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की? देखिए सर, मेरी आत्मा फट जाती है उन परिवारों को हम याद करते हैं तो। ऐसे ऐसे परिवार थे, ऐसे ऐसे बेसहारा बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे, कमाने वाला कोई नहीं था। बेचारे गाय को जो रोटी डालते थे, बची खुची रोटियां जो हम पक्षियों को डालते हैं, वो रोटी उठा के खाते थे, डस्टबिन से कचरा उठा के खाते थे। ऐसे ऐसे बच्चों के जो कैंसर से पीड़ित थे, जिनके पास इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ऐसे ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने उभारा है, उनकी मदद की है। क्या कुछ ऐसे परिवारों से भी आपका मिलना हुआ जो कभी कभार एक टाइम का खाना खाकर सो जाते थे? जी, बहुत ऐसे परिवार थे। मतलब मैं कहूँ कि जिन परिवारों की संत रामपाल जी महाराज ने मदद की, वो 100% ऐसे परिवार थे जिनके पास खाने का अन्न नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे, इलाज के लिए दवाइयाँ उपलब्ध नहीं थी और बेसहारा थे बिल्कुल। उनके घर सर पे छत नहीं थी। ऐसे परिवारों की मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है। तो क्या कभी आपको उम्मीद थी इस तरह की कि इस तरह से कोई संत, ना कोई और संस्था बल्कि एक संत इस तरह से आके इस तरह की मुसीबतों को मतलब हर लेंगे सभी की? जी, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, ना कभी किसी ने पहले ऐसा काम किया है और ना मेरी समझ में संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के आगे कोई ऐसा काम करेगा। जी जी। क्योंकि ये आखिरी उम्मीद यही है। क्योंकि हम छोटे थे तो तब सुनते थे कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, उसका खुदा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारा के बीच में खुदा बन के आए, एक रहनुमा बन के आए, एक मसीहा बन के आए, एक भगवान बन के आए। और भगवान ही मदद कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस करुणामयी कार्य के लिए आप कैसे धन्यवाद करेंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज को देने के लिए हमारे पास तो कुछ है नहीं। बाकी यदि हमारी कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी गर्दन भी कटवा लेंगे इस काम के बदले। संत रामपाल जी महाराज जो उपकार किया है, हम उनका ऋण नहीं उतार पाएंगे, लेकिन फिर भी इंसान के पास क्या होता है, अपना शरीर होता है। हम तन मन धन से संत रामपाल जी महाराज के साथ हैं। जी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ किसानों के जो विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ इस तरह के हो गए हैं आज की अगर संत रामपाल जी महाराज कह दे तो हम अपना शीश देने को तैयार हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परमार्थ के कार्य किए, जो गरीबों के इस तरह से काम आए, आज गरीब भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी हम रोहतक जिले के गांव बालन में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी किसान जो हैं यहाँ सड़कों पर उतर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने सभी किसान यहाँ पर अपने ट्रैक्टरों के साथ उतर चुके हैं सड़कों पर। सभी यहाँ पर बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं, सभी यहाँ पर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी किसान अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आज किस लिए इतना सारा स्वागत हो रहा है? ये बाबा के लिए हो रहा है भाई, रामपाल के लिए। क्या क्या हो गया? किसानों के लिए, नेता के लिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या ऐसा कर दिया जो आज सड़कों पर उतरे हैं सभी? तो अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। तो दर्शकों, अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर ट्रैक्टर पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ और एक बहुत ही भव्य रथ यहाँ पर आयोजित किया गया है किसानों द्वारा। आप देख सकते हैं कितना भव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को रथ के साथ लेकर जाया जा रहा है कार्यक्रम स्थल की ओर। आप देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को एक बहुत ही भव्य रथ पर विराजमान किया गया है और संत रामपाल जी महाराज जी को आज बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भव्य रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य एक रथ है जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप विराजमान किया गया है और सभी कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं।
देख सकते हैं यहाँ पर फूलों की वर्षा के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। सभी किसान आज बहुत ही यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। सभी संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। आज बालंद गांव के सभी किसान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को आज रथ पर विराजमान कर और कार्यक्रम स्थल की ओर ले जा रहे हैं। सभी किसान इतने उत्साहित हैं यहाँ पर। दर्शकों, हम बालंद में मौजूद हैं, बालंद गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ किसान संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर देखने को मिल रहे हैं। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने पहुंचे हैं आज सभी किसान। आप देख सकते हैं सभी अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं। आज सभी ट्रैक्टरों के साथ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं दर्शकों, बहुत ही भव्य रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में। आपको बता दें दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ के कार्य जो हैं उनका आज बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त कर रहे हैं सभी किसान। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को आज किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 4 घोड़ों का रथ यहाँ पर आयोजित किया गया है किसानों द्वारा। आज इसी रथ पर यह ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को आज रथ पर विराजमान करके आज सभी किसान कार्यक्रम स्थल की ओर जा रहे हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित करेंगे सभी किसान। तो दर्शकों, अभी कुछ किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनके क्या विचार है जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आज मैं देख रहा हूँ कितनी भव्य रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है, क्या कारण है आज? ये जी हमारे रामपाल जी गुरु भगवान जियों का स्वागत कर रहे हैं। 11 गांव इकट्ठे होके हमारे गुरु जी ने जो है इतनी वो कर रखी है, गरीबों को रोटी कपड़ा मकान और ये व्यवस्था जो है पूरे हरियाणा में नहीं पूरे विश्व में होने की, जल्दी से पूरे विश्व में हो जाएगी। तो आज किस तरह से खुशी मना रहे हैं सभी किसान? आज जो हमारे गुरुजियों ने जो किया है पूरे हरियाणा के अंदर, जो सरकार काम नहीं कर पाई वो काम हमारे गुरुजियों ने किया है और इसी खुशी के अंदर ये हमारे गुरुजियों का सम्मान कर रहे हैं। जी, आज किसान कैसे धन्यवाद कर रहे हैं सभी संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी गुरु महाराज का इसलिए सम्मान कर रहे हैं, रामपाल गुरु जी महाराज ने हमारे हरियाणा के अंदर पूरी पहाड़ का पानी निकाला है और पूरा हरियाणा जोरों से साथ लग गया है और ये व्यवस्था हमारे गुरुजियों ने जो की है पूरे हरियाणा में की है और आगे पूरे विश्व में होने जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सत साहब जी। जी, मैं देख रहा हूँ इतनी भव्य इतनी विशाल रैली यहाँ पर आज आयोजित की गई है, क्या कारण है? जी, ये रैली नहीं कह सकते, स्वागत है बहुत बड़ा जी। ये जो है आम जन जो है, हम गांव बालंद जिला रोहतक में खड़े हैं। आम जन जो किसान हैं, ऐसा परिवार थे, गरीब परिवार, जिनके संत रामपाल जी भगवान जी ने पानी निकाल दिया है खेतों में से। बहुत बड़ी बात है, ये एक कैंसर का रूप था देखा जाए तो। जैसे आम इंसान को कैंसर हो जाता है, कैंसर का कोई निजात नहीं दिखता, उसी तरह ही ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। मैं किसान परिवार से हूँ, मुझे पता है सेम वाले एरिया में क्या होता है। अगर हमारी एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी का कोई हमें मतलब ये आइडिया नहीं लगता भी कब तक कैसे हो पाएगा। तो ऐसी दुख की घड़ी में संत रामपाल जी भगवान जी मसीहा बन के पहुँचे हैं किसानों के। और क्या बताएं कि कुछ घंटों में संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे हरियाणा पंजाब को निजात दे दिया और बारिश वाले पानी से। क्या किसी और संत को भी आपने इस तरह के कार्य करते हुए देखा या मोटर बांटते हुए देखा गांव-गांव जाकर? जी देखो, मैं पहले राम रहीम से जुड़ा हुआ था सिरसा से। हमने देखे हैं भलाई का कार्य रहते हैं, लेकिन ऐसा भलाई का कार्य देखा कि किसी भी बीमारी का जड़ से सफाई करना। तो ये जड़ से सफाई करी है संत रामपाल जी महाराज ने, परमानेंट पाइप दबवा के परमानेंट इलाज कर दिया संत रामपाल जी महाराज। तो आज कैसे धन्यवाद कर रहे हैं सभी किसान संत रामपाल जी महाराज जी का? देखो जी, जो दुख में काम आए वही अपना होता है। तो ऐसे दुख की घड़ी में संत रामपाल जी भगवान जी ने आज जो है आम जन किसानों के लिए मसीहा बन के पहुंचे हैं। तो स्वागत तो बनता है और धन्यवाद भी होना चाहिए। आज कितने गांव मिलकर स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर? देखो जी, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 7 गांव
तपा बालंद में। यहाँ पर ये काफ़ी सांपला तक काफ़ी एरिया है, काफ़ी पंचायतें, काफ़ी सरपंच पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। साथ साथ ये ट्रैक्टर हैं, ये अलग अलग एरिया से ट्रैक्टर और समाज आया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का कोट कोट धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी, आज सभी किसान कैसे धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का आज सभी किसान जो हैं वो किसान गौरव अवार्ड देकर अपनी जो भावना है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आगे प्रकट कर रहे हैं। जी, तो आज किसान मतलब किसानों की प्रतिक्रिया क्या है जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको कठिन समय से बचाया? आज किसान की क्या प्रतिक्रिया है? आप देख रहे हो किसान की प्रतिक्रिया। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान वो है जो अन्न पैदा करता है, उसी अन्न को जीव जंतु से लेकर मनुष्य खाते हैं। अगर अन्न ना हो तो ये शरीर नहीं चलेगा। और उस अन्नदाता के ऊपर जब विपदा आई, वो ऐसी कंडीशन थी पंजाब और हरियाणा के अंदर, अगर वो उस समय पानी ना निकाला जाता तो उनकी 2 फसलें मर जाती। और 70% जो परिवार हैं पंजाब हरियाणा के, वो सभी के सभी खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने लगातार इन गाँव में जिस गाँव में पाइप की जरूरत थी, बिजली का सामान जरूरत था, वो सारा कुछ प्रोवाइड किया। और उसका आज नतीजा ये निकला भी उनकी पहली फसल भी बची और उनकी गेहूं की बुझाई भी हुई। और आज वो संत रामपाल जी महाराज जी को गांव-गांव मिलकर सम्मानित कर रहे हैं, उनका एक तरह धन्यवाद कर रहे हैं अपने हृदय से। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज न केवल सिर्फ मोटर और पाइप किसानों के पास भिजवाए, बल्कि गरीब लोगों को जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी जा रही है, उसके बारे में क्या विचार है आपके? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो अकेले एक राज्य में नहीं, आप कोई भी राज्य उठा के देख लो, हिमाचल ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, दिल्ली ले लो, भारतवर्ष का हर जो राज्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ले लिया है। और यहाँ तक कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों को नेपाल में भी राशन जा रहा है। जैसे कि हम पंजाब से हैं, तो पंजाब में इस समय 350 के लगभग केस हैं, जहाँ पर हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से परिवारों को, गरीब परिवारों को, असहाय परिवारों को राशन जा रहा है। राशन अकेला राशन ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है वो राजा बना दिए संत रामपाल जी ने, उनको घर में बैठे बिठाए राशन मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था करके दी है, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत खुद जाकर उनको, कहीं उनको लाइन में नहीं लगना, कहीं उन्होंने लेने नहीं जाना, वो घर बैठेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के भगत उनको राशन पहुंचाते हैं महीने की महीने। अगर उनके बच्चों ने, किसी ने स्कूल में एडमिशन नहीं करवा रखा, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के स्लोगन में ही बोल दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। मतलब शिक्षा भी सारी संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। इलाज, जैसे कोई टीबी की बीमारी का इलाज है, किसी के गुर्दों का इलाज है, आप कभी अन्नपूर्णा मुहिम का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर देखना, आज हजारों परिवारों की वीडियो डली हुई है, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे परिवारों को मदद हो रही है। अब पंजाब में एक परिवार की आपको बता दें, अली हुसैन का परिवार था। उस परिवार में 5 बच्चे थे और एक भी बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सभी बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया। बच्चे छोटे थे और जो पिताजी हैं उनके वो अपाहिज थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए ऑटो भी लगवा के दिया। जी, संत रामपाल जी महाराज परमार्थ के कार्य तो कर ही रहे हैं, और क्या प्रेरणाएं समाज को और अपने भक्तों को दे रहे हैं जो उन्हें समाज सुधार की तरफ ले जा रही है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का जो पूरा जीवन है, सारे का सारा जीवन जो है वो सामाजिक कार्यों में ही लगा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, कोई भी नशा नहीं करता। और आप ये देखो भी पंजाब को इस समय नशे का गढ़ माना जाता है। ये माना जाता है भी पंजाब में कोई घर नहीं होगा जहाँ नशा ना करते हो। कोई दारू पीता है, कोई चिट्टा खाता है। तो एक समय तो इनके पंजाब के ऊपर फिल्में बनने लगी थी, उड़ता पंजाब। वो इन्हीं चीज़ों का नतीजा था, क्योंकि नशा बहुत बढ़ गया था। एक परिवार में नशा करता है और सारा जो परिवार है वो भुगतता है। पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी भगत जो है वो नशा नहीं करता। और अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी नशे के बारे में ऐसे ही बताते हैं भी परिवार नशा ना करें, उन्हीं को ये जो सुविधा है, जो सेवा है वो चलती रहे। तो आज अगर संत रामपाल जी महाराज हमारे कैमरे के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, तो आप कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का? संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम और सत्संग के माध्यम से जो नशा मुक्त समाज तैयार किया है, दहेज मुक्त रामायणियाँ करवा रहे हैं, उसके लिए मैं तो नमन ही कर सकता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को। हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है जिससे संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया जा सके। धन्यवाद जी।
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बहुत ही उच्च विचार सभी प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो परमार्थ के कार्य किए गए हैं वो अतुल्य हैं और इस तरह के कार्य ना तो कभी उन्होंने भूतकाल में होते हुए देखे और न ही उम्मीद उनको है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई संत इस तरह के परमार्थ के कार्य इतने बड़े स्तर पर कर सकता है। नमस्कार जी। अच्छा है भाई, नमस्कार। देख रहा हूँ मैं कि कितने उत्साहित होकर आज किसान संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं, क्या कारण है? भाई यो संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों की मदद करी है ना, वह हमारी उम्र में अव्वल दर्जे की करी है। संत रामपाल जी महाराज से ज्यादा मदद करने वाला ना था हमने, मेरे 41 साल की उम्र हो ली, हमने आज तक नहीं देखा है और हमने अपने काके ताऊ दादा तो खूब पूछ कर देख ली। जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है ना, वो आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं करी है। इसीलिए ये जो किसान समाज है जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहा है भाई। हाँ, तो आज किसान कैसे धन्यवाद कर रहे हैं सभी किसान? संत रामपाल जी महाराज को आज बालंद गांव में 105 गांव मिल करके और बालम सतगामा जो है हमारा, ये किसान गौरव सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग जो अपने आप को संत कहते हैं वो बाहर होते हुए भी इस तरह के परमार्थ के कार्य नहीं कर पा रहे, जो संत रामपाल जी महाराज जेल से बैठे बैठे कर रहे हैं, कैसे हो रहा है? भाई कहने को तो कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन वास्तव में जो संत की परिभाषा है ना, वह सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज में फिट बैठा है। सिर्फ एक संत का लाने के लायक जो अगर है सच्चा संत, जिसको हम छाती ठोक के ये कहते भाई सच्चा संत है, वो संत रामपाल जी महाराज हैं भाई आज के दिन। और उन्होंने अपनी जो करके दिखाया समाज के लिए, उसे ये बात प्रॉपर साबित होगी कि भाई सच्चा संत सतगुरु रामपाल जी महाराज है जी। तो क्या क्या मदद संत रामपाल जी महाराज भेज रहे हैं सभी के लिए, सभी गरीबों के लिए? संत रामपाल जी महाराज ने भाई जैसी जिस संत रामपाल जी महाराज के जो चरणों में प्रार्थना, जैसे भाई गरीब के लिए रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, और जैसे किसान भैया आपदा प्राकृतिक, इसमें पंचायतों ने जैसे डिमांड करी भाई सर पानी निकलवाओ गुरुजी के, तो वो जाते ही गुरुजी ने स्वीकार कर ली और मतलब भंडारे खोल दिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने। और किसान भैया का जो मतलब आज फसल लहरा रही है खेतों में, यानी किसी के लिए ना नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। मतलब ना बनता जी, ना का मतलब कौन है? समृद्ध के घर ना होया करे यार, समृद्ध है वो, उसके घर में ना नहीं है, वहां तो जाने की डील है। भाव देख कर तुरंत मदद, जैसा आपका भाव, जैसी आपकी जरूरत, आप प्रार्थना करो, जाते ही मदद हो जाए। और क्या प्रेरणाएं संत रामपाल जी महाराज समाज को दे रहे हैं, जो समाज सुधार की तरफ लेके जा रही है उन्हें? संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे ऐसे प्रेरणा दी है समाज को, नशा मुक्त समाज कर दिया। संत रामपाल जी ने इतने कड़े नियम बना रखे हैं उसके शिष्य को, जो नशे की बीड़ी सिगरेट का हाथ भी लगा होगा ना, उसकी आश्रम में नो एंट्री है। और तो जो नशा नहीं करेगा तो कितना स्वच्छ समाज बनेगा? तो यानी समाज सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज निरंतर कर रहे हैं। हाँ, अरे मैं बताऊँ, अपना मन ने जो महसूस करा भाई, अब जो समाज सुधार के काम कर रहा है इस धरती पर, तो वो संत रामपाल जी महाराज कर रहा है एक गुरु की दृष्टि से। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ और भी संत है इस तरह, क्या वो इस तरह के कार्य नहीं कर सकते? भाई करने को तो कर सके हैं, लेकिन जो परमात्मा के लेवल के काम होया करे वो भगवान ने कराया करा। एक जीव सत्र की सोच उस काम को नहीं कर सकती। जो काम भगवान के लेवल के होते हैं उसको परमात्मा आके करता है जमीन पे, जीव का और कैसे कर देंगे और जीव। तो आज जब किसानों के खेतों से पानी निकल चुका, किसान क्या कहते हैं? किसान भाई नु छाती पाड़ के स्वागत करा है। आप देख रहे हो ये कितने 8-9 सम्मान समारोह हो लिए, तो इसमें आप देखो ना किसान के चेहरे। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा रखी भाई हम कानून का सम्मान करा, इसलिए संत रामपाल जी महाराज पूरी कानूनी प्रक्रिया को सम्मान देते हुए जब बाहर आओगे। नमस्कार जी। सच्चा है भाई, राम राम। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं आज गांव बालंद में कितना बड़ा इतिहास यहाँ पर रचा जा रहा है। किसान गौरव सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर भीड़ जुट चुकी है, भीड़ का सैलाब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ इतिहास रचा जा रहा है। दर्शकों, सभी किसान यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने पहुँच चुके हैं आज। आप देख सकते हैं दर्शकों, कितने भव्य सम्मान समारोह का यहाँ पर हर कोई साक्षी बन रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का पुष्पों की वर्षा करके यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। सभी किसान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पहुँच चुके हैं।
आप देख सकते हैं दर्शकों कितना भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही जोरदार स्वागत किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का आज बालंद गांव में कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर भीड़ जो है किसानों की आ चुकी है। माताएं बहनें हों या किसान भाई हों, सभी यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। महाराज जी का यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी किसानों ने आज फूलों की वर्षा कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में। यहाँ आप देख सकते हैं दर्शकों यहाँ पर निरंतर फूलों की वर्षा की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर। यहाँ बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह आयोजित कर दिया गया है किसानों द्वारा। बहुत ही जोरदार स्वागत देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर। दर्शकों आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर बहुत ही सुसज्जित तरीके से खड़े होकर यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है सभी किसानों के द्वारा। और इसी के बाद जो है इस शुभ कार्य का आरंभ जो है किया जाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर निरंतर मंगलाचरण करके और इस शुभ कार्य की शुरुआत कर रहे हैं।
दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं सभी संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, मैं देख पा रहा हूँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में किसानों ने बहुत ही बड़ा एक आयोजन जो है आयोजित किया है। क्या कारण है इसके पीछे? ये परमात्मा हैं संत रामपाल जी महाराज, और परमात्मा के कामों को जो है ना सराहा जाता है। ये बहुत किसानों ने अभी समझ लिया है कि भगवान कौन है, हमारा अपना कौन है, किसानों ने समझ लिया है। इसके लिए ये 11वां, मेरे ख्याल से 11वां समागम चल रहा है, सम्मान समारोह चल रहा है परमात्मा का, और एक से एक विशाल हो रहा है। पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये 11वां है, सबसे विशाल, एक से एक विशाल हो रहा है। और लोग बढ़ चढ़ के जो है ना, किसान लोग जो बढ़ चढ़ के अपने भगवान को पहचान रहे हैं, सामने आ रहे हैं, परमात्मा के गुणगान कर रहे हैं। और वो मतलब क्या है, अपने रियल में अपने भगवान को समझ गए हैं कि हमारा भगवान कौन है। हम भी देख पाते हैं कि आज सभी किसान संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहकर संबोधित करते हैं। भगवान कहना ही पड़ेगा। काम भगवान के क्या होते हैं? भूखे को रोटी दे, नंगे को कपड़ा दे, बांझ को पुत्र दे, हैं। और भगवान जब जो चाहिए वो दे, तो वही भगवान रहता है ना। भगवान उसी को कहा जाता है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो कुछ लोग अपने आप को संत कहते हैं और कथावाचक कहते हैं, वो बाहर होते हुए भी इस तरह के परमार्थ के कार्य नहीं कर पा रहे। जो संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में रहते हुए इस तरह के परमार्थ के कार्य कर पा रहे हैं, ये कैसे संभव होता है? देखो, वो जो कथावाचक हैं उनको समाज से कुछ लेना देना नहीं। समाज कहाँ जा रहा है, उनको तो अपनी माया इकट्ठी करनी है। और ये है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज आम इंसान नहीं है, पूर्ण परमात्मा है ये। और ये इन अपने सब जो जितनी सृष्टि में आत्माएं हैं, जो कोई आज हाथी से लेके कीड़ी तक सब उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों का दुख परमात्मा ही को होता है। तो वो कहाँ बैठा है, किधर बैठा है, उसका लेना देना नहीं है। वो कहाँ बैठा है, जैसे 600 साल पहले आया था तो काशी में झोपड़ी में बैठा था, और 18 लाख आदमियों को भंडारा दे दिया, सोना दिया। जितनी बार खाना खा रहे 10 ग्राम सोना और 1 दोहर, और जितनी बार भंडारा किया उतनी बार दी। तो लोग पूछते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो वहाँ कहाँ से आ रहा था? काशी के जो साहूकार थे वो काशी छोड़ गए थे। गुरुजी भाई पर्ची ना काट दें। यानी आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं परमार्थ के कार्य करने में या समाज सुधार के कार्य करने में। देखो, परमात्मा तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आता है। रिकॉर्ड तो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ता है और कोई नहीं तोड़ सकता उसका रिकॉर्ड। जैसे काशी में आए थे, 18 लाख आदमियों को भोजन कराया। अभी पूरी सृष्टि को भोजन करा रहे हैं। अभी आप हिसाब लगाओ कि करोड़ों टन अनाज एक्स्ट्रा पैदा होगा, करोड़ों टन एक्स्ट्रा पैदा होगा। इतने पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, मतलब लाखों एकड़ तो जमीन में गेहूँ उगेंगे। लाखों, मतलब 1 एकड़ में 50 मन लगाओ तो 1 करोड़ टन अनाज पैदा हो गया। और इसको जो जीव खाएंगे, जो आदमी खाएंगे, उनकी भी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज और क्या प्रेरणाएं समाज को और भक्तों को दे रहे हैं जो उन्हें समाज सुधार की ओर लेकर जा रही है? प्रेरणा तो क्या बताऊं, परमात्मा ने कमाल ही कर रखा है। सबसे पहले प्रेरणा है कि सद्बुद्धि दे रहे हो इंसान को कि वो अपना भगवान को पहचाने। सबसे पहली प्रेरणा तो ये है कि उनका ज्ञान ऐसा है, जिसने एक बार सुन लिया ना,
तो भगवान की तरफ चल पड़ता है, उसको रियल गॉड मिल जाता है। दूसरा, जो समाज सेवा को बोले, समाज सेवा में सबसे जो गरीब तबका है, जरूर तबका है, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और उनके बच्चों की फीस, जब तक उस घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाए। कमाल की बात यह है, एक बार तो कोई भी दे देता है, यानी एक तरह से गोद ले लिया है उनको। गोद ले लिया, गोद से भी आगे का, गोद वाला भी बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो आदमी ध्यान नहीं देता है, आदमी ध्यान नहीं देता उसका। और ये तो मतलब जब तक वो घर में कमाने आमदनी नहीं शुरू हो जाती है, तब तक का ठेका ठा लिया उन्होंने। तो आने वाले समय में अन्नपूर्णा मुहिम का भविष्य क्या देख पा रहे हैं आप? अरे क्या बात है, मतलब परमात्मा ने तो ऐसी मुहिम चला दी, अब देश में या दुनिया में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा। तो आप दुनिया की बात कर रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो भारत तक ही सीमित है या अन्य देशों में भी चलाई जा रही है? अन्य देशों में चल रही है, तकरीबन 45 से 50 देशों में चल रही है। इंडिया में तो चल ही रही है, 45 से 50 देशों में चल रही है इसकी। आज कैसे धन्यवाद कर रहे हैं सभी किसान संत रामपाल जी महाराज जी का? उनका पता चल गया हमारा भगवान क्या है, हम किसको भगवान मानते हैं, इधर भगवान कौन है। तो इतना दिल खुश हो रहा है इनका, तो अपने आप इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब हम परमात्मा स्वागत करेंगे, और स्वागत से लेके आए सुबह रथ में बिठा के परमात्मा के स्वरूप को, इतना स्वागत से लेके आए हैं, ढोल बाजे नगाड़े और ट्रैक्टर लेके आगे आगे। तो किसान तो अपने दिल से पूरा सम्मान कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। भगवान की दया है उनके ऊपर, भगवान ही करवा रहा है सब कुछ, वही करवाता है सब कुछ। आज मैं देख रहा हूँ कि कितने ही गरीब परिवार हैं जो आज अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से बिता पा रहे हैं, और उसके पीछे जो कारण है वो संत रामपाल जी महाराज हैं। तो इस तरह के कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी महाराज जी का? उद्देश्य सिर्फ जन कल्याण है। इस धरती को स्वर्ग सतयुग लाना है, इस धरती को सिर्फ एक ही मकसद है उनका। क्योंकि पूर्ण परमात्मा जब धरती पे आता है तो उसका एक ही मकसद रहता है कि मैं कलयुग से सतयुग में बदल दूं इन लोगों को। और हम ही लोगों में कमी है, ये हम उनको समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो परमात्मा ने तो सब कुछ, सब खजाने खोल रखे, कितना भी ले लो, कितना भी डिमांड करो, वही एक्स्ट्रा देते हैं। नमस्कार। सच साहिब पर सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। अभी बाड़न गांव के सरपंच के नेतृत्व में बाड़न गांव की पूरी सरदारी संत रामपाल जी महाराज को किसान गौरव सम्मान के साथ सम्मानित करने जा रही है। मैं अनुरोध करता हूँ बाड़न गांव की पूरी सरदारी से कि वो आए और किसान की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक फल संत रामपाल जी महाराज को भेंट करते हुए किसान गौरव सम्मान के साथ सम्मानित करें। इसके बाद थोड़ा है प्रोग्राम को में गति देनी होगी। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक प्रधान रोहतक अमर सिंह जी ब्लॉक की तरफ से किसान का स्वरूप को हल देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद सरपंच एसोसिएशन देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। इस बीच ग्राम पंचायत गोडान पगड़ी द्वारा सम्मानित, इसके बाद ग्राम पंचायत खेरड़ी पगड़ी द्वारा सम्मानित करेगी। इसके बाद ग्राम पंचायत कुलताना निरंजन पगड़ी द्वारा सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कोलंगी राजेंद्र गांव खेड़ी सांपला से, जहां पर सर छोटू राम ने जन्म लिया हो, उसी के पंचायत के सदस्य सरपंच साहिबान के नेतृत्व में संत रामपाल जी किसान मसीहा सम्मानित करने का काम करेंगे। बालबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की, बालबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की। सबसे पहले तो आज के किसान गौरव सम्मान के आयोजक भिन्न भिन्न खापों से
भिन्न भिन्न तपों से आई सरदारी और आसपास से जितने भी किसान साथी आए हैं, जितने भी सतगुरु जी के भगत जन आए हैं, सबको मेरी तरफ से तथा ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम सत साहिब। तो मैं आज जानकारी के लिए सिर्फ दो ही बात बताऊंगा। कुछ लोगों को पता नहीं होगा भाई, ये जो बाढ़ में मुहिम चालू हुई थी ये मेरे गुराना गांव से शुरू हुई थी और उस दिन से ही मैं तो गुरुजियों की विचारधारा के साथ जुड़ गया था। पाखंड के ढोंग के खिलाफ हमें बहुत कुछ कह लिया, बार बार कोई बात कहना अच्छा भी नहीं होता। आज मैं पूरे समाज से, पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के एक अपील करना चाहूंगा। जो संत देश को, समाज को नशा मुक्त समाज देने की घोषणा करता है, जो दहेज मुक्त समाज की घोषणा करता है, तो उनकी विचारधारा से जुड़े, मान सम्मान होते रहेंगे और विचारधारा से जुड़ना बहुत जरूरी है। गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब के असहाय की मदद कर रहे हैं, सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, इसके अलावा नशा मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, इन सब बातों को देखते हुए सभी से अपील है कि गुरुजियों की विचारधारा से जुड़े। और रही पाखंड की बात, आज मैं समाज से एक अपील और करना चाहूँगा। भाई, पाखंड की जो दुकान चल रही है उसमें कहीं ना कहीं हम सहयोगी हैं। हम किस बात के सहयोगी हैं आप कहना चाहोगे? वह किसी न किसी रूप में, जाने में अनजाने में, लोभ या लालच के बस हम कोई गलत काम करा, हाँ कोई गलत काम कर दिया, फिर उसका गलत काम का पछतावा करने खातर किसी न किसी के पैर पकड़न जावांगे। फिर पैर पकड़न जावांगे तो भाई उसकी तो पाखंडी की तो दुकान चलेगी। तो हमारा फर्ज बना है, सबसे पहले तो हमारा खुद का फर्ज बना है कि हम अपने आप को साफ सुथरा रखें। जब हम खुद इंसानियत का रास्ता पर चलाएंगे तो ये पाखंड की दुकान अपने आप बंद हो जाएंगी। इंसान से बड़ी कोई जाति नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का जो इतने सर्दी में यहाँ पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, सत साई। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मनोरंजन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भाई प्रदीप जांडली संत रामपाल जी महाराज के मान और सम्मान में अपनी प्रस्तुति देंगे। संत रामपाल जी
फसल नहीं लोगों, नस्ल भी बचाइए। लाखों युवाओं ने नशा छोड़ दिया, संत रामपाल की शरण में आए। क्या लिखा है? फसल की गलिया नस्ल बचाई, फसल की गलिया नस्ल बचाई, युवा नशे में दूर गया, जीवन सफल हो जाए इसका, जिसने इनका ध्यान दिया। युवा फसल की गलिया नस्ल बचाई, युवन से दूर गया, जीवन सफल हो गया इसका, जिसने तेरा ध्यान दिया। युवन से बाहर करा, युवन से बाहर करा, यो पार गया। भगवान सत लो गया, बस तेरे कारण अन्नता ताके घर हो रहा दूजिया। और गाँव से यो जान लिया, गाँव से यो जान लिया, निज संग मकान तेरा। नमस्कार सच साहेब, मैं अंजलि खेड़ी सापला से आज इस मंच के माध्यम से हमारे परम पूज्य आदरणीय संत रामपाल जी महाराज को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ और यहाँ बैठे समस्त ग्रामवासी, पंचायत खाप और सरपंच और किसान एसोसिएशन को यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं अनाज उगाने वाले को अन्नदाता कहते हैं, गरीबों की रक्षा करने वाले को फरिश्ता कहते हैं, गरीब बेटियों के विवाह और उजड़े घरों को बसाने वाले को अवतार कहते हैं, और संकट में जो सहारा बने, डूबते का किनारा बने, उसे सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी भगवान कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी भगवान कहते हैं। जब बात किसानों के हित की आती है तो एक जाना पहचाना नाम सर छोटू राम का आता है, पर आज मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि सर छोटू राम ने अपने समय पर जमीनों को दिलवाने का कार्य किया था, पर आज वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान ने उस लकीर को इतने आगे तक पहुंचा दिया है, शायद आज किसी और के करने की बस की बात नहीं थी। आज संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की जमीनों को बचवाने का कार्य किया है। हाँ, उसी जमीनों को बचवाने का कार्य किया है जो जमीन सिर्फ एक किसान के लिए, उसकी फसल उगाने के लिए ही नहीं जानी जाती,
फसल, जंगल, खेत तो वो स्थान है जहाँ पर एक चींटी से लेकर हाथी तक अपना निवास करता है। बोले बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज अपने लेख में मैंने संत रामपाल जी भगवान को कुछ पंक्तियां समर्पित की है और मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि हे गुरुदेव, अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना। कि मजाक किया था आपने तो वो सच कर दिया, या भोली जनता हम समझे बैठी थी, आपने तो उन पे भी उपकार कर दिया। वोट मांगन आया करते नेता, दुख में सबने साथ छोड़ दिया, रोवे था किसान खेत में बैठा, सरकार ने भी मुंह मोड़ लिया। नहीं कर सकते हम कुछ भी, नु क्या कहने अपना पल्ला सा झाड़ लिया। और एक अरदास पे संत रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा का डुंडा ठा दिया, अन्नपूर्णा का डुंडा ठा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने जब समझा दर्द किसाना का तो रुक क्या नहीं गया, काटो भाई पानी खेता का, बस यो ही कहना था। पल पल बस यह बेचैनी थी कि काट गया के पानी होगी के खेता में बिजाई, बस हर वकील की मुलाकात पे यो ही पूछना था। आज भोला किसान कर रहा संत रामपाल जी भगवान का गुणगान है। जित गामा में पहला होया करती बुराई, जित गामा में पहला होया करती बुराई, आज उन्हें गामाड़ा ने करके सम्मान अपनी पगड़ी झुकाई। जो पहला आया करते विरोध लेके, जो पहला आया करते विरोध लेके, वही फूला की माला लेकर आए भाई भगवान से यो, बस यह बात मुंह पर रटते आए, बस यह बात मुंह पर रटते आए। आज तुमने अपना भगवान पहचान लिया, एक बार इस सच्चे सतगुरु का ज्ञान भी जान लियो। मेरे जैसे स्टूडेंट भाई तुम एक बार तुम भी इस ज्ञान गंगा की पन्या ने एक बार पलट कर देख लो। और साधना चैनल पर रोज 7:30 बजे महाराज जिया का सत्संग आवे है, एक बार उसने भी सुनकर देख लो। मानो हूँ ज्ञान थोड़ा अनोखा है, मानो हूँ कि ज्ञान थोड़ा अनोखा है, पर ज्ञान अपने वेदा का सच्चा है। और करवा लो अपने जीवन का कल्याण, यो भगवान थारे खातिर इस धरती पा रहा है, यो भगवान थारे खातिर इस धरती पा रहा है। बोला बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की सच साहेब, सत साहेब। मैं गांव करोथा से जब संत रामपाल जी महाराज के जन सेवा के कार्य को देखा तो मैं अपने इस हाथ की कलम को रोक नहीं पाया। तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पूरे करोथा की तरफ से एक कविता समर्पित करता हूं और लिखता हूं कि जब भूख ने झोपड़ी को घेरा, जब सूखे होठों ने पानी मांगा, जब चूल्हे ठंडे प्लेटें खाली और अमीर ने गरीब से मुंह मोड़ा, तब कोई सत्ता से नहीं उतरा, न कोई ताज पहन करके आया था। वो संत रामपाल भगवान था, करुणा का सागर, जो भूखे का दर्द समझ पाया था, जो भूखे का दर्द समझ पाया था। अन्नपूर्णा की ज्योत जली, अन्नपूर्णा की ज्योत जली, हर दरवाजे पर रोटी पहुंची, न जाति पूछी न धर्म देखा, न जाति पूछी न धर्म देखा, बस भूख देखी और थाली भरी, बस भूख देखी और थाली भरी। कहीं मजदूर को भोजन मिला, कहीं मजदूर को भोजन मिला, तो कहीं बेसहारा को सम्मान मिला, तो कहीं बेसहारा को सम्मान मिला। जहां उम्मीद ने दम तोड़ दिया था, वही जीवन को एक नया नाम मिला, वही जीवन को एक नया नाम मिला। फिर बाढ़ आई, खेत डूबे, फिर बाढ़ आई, खेत डूबे, किसानों की मेहनत पानी पानी, आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, हाथों में खालीपन और सामने टूटी हुई कहानी। तो फिर वही करोथे धामाड़ा आगे आया, जो उपदेश नहीं समाधान लाया, पानी निकाला खेत बचाए, किसान की मुस्कान वापस लाया। ये न सेवा दिखावे की थी, न कैमरों की कोई होड़, ये इंसानियत की पूजा थी। जहाँ कर्म बना सबसे बड़ा शब्द, वो संत नाम से नहीं, वो कर्मों से पहचाना जाता है। जो भूखे को अन्न और डूबते किसान को सहारा देता है, ऐसे संत को नमन, जिसने सेवा को आंदोलन बनाया, अन्नपूर्णा से लेकर खेतों तक इंसानियत का दीप जलाया। तो आओ प्रण लो मेरे साथ, तो आओ प्रण लो मेरे साथ,
और एक आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, उर्सबंदी छोड़ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करो, कोटि कोटि प्रणाम करो। सत साहेब। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम व सत साहेब। मैं निशा आप सभी को एक सच्चे किसान मसीहा के बारे में कविता सुनाने जा रही हूँ। हल की धार से लिखी कहानी, हल की धार से लिखी कहानी, मिट्टी में छिपी जिंदगानी। किसान रोया था जब खेतों में, किसान रोया था जब खेतों में, तब बनकर आए किसान मसीहा, तब बनकर आए किसान मसीहा। संत रामपाल जी महाराज ने सच का दीप जलाया, शोषित पीड़ित अन्नदाता को सम्मान से जीना सिखाया, शोषित पीड़ित अन्नदाता को सम्मान से जीना सिखाया। खेती केवल कर्म नहीं, ये जीवन का आधार है। खेती केवल कर्म नहीं, ये जीवन का आधार है। किसान है इस देश की शान, ये संदेश का सार है। किसान है इस देश की शान, ये हर संदेश का सार है। नशा मुक्ति शिक्षा समानता सेवा, नशा मुक्ति शिक्षा समानता सेवा का पथ दिखलाया। किसानों को आत्मबल दे जीने का हक बताया, किसानों को आत्मबल दे जीने का हक बताया। ऐसे संत बिरले इस देश में, ऐसे संत बिरले इस देश में, जो हर दुख में साथ निभाए, जो हर दुख में साथ निभाए। किसानों के सच्चे मसीहा संत रामपाल जी महाराज आए, किसानों के सच्चे मसीहा संत रामपाल जी भगवान आए। सत साहेब। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। किसान गौरव सम्मान 105 गांव के सरपंच एसोसिएशन सतगामा, तपा, बाड़ंग और सरपंच एसोसिएशन महम, कलानो, रोहतक के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ पर जितने भी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए हैं, वो उनकी दिल की भावनाएं और उनके निजी विचार हैं। इन सभी विचारों से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और उनकी कमेटी और उनकी मैनेजमेंट इन विचारों का समर्थन नहीं करती है। जो ये कहते हैं कि 6 महीने में संत रामपाल जी महाराज आपके बीच में आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। हम अपने गुरुजियों के, अपने गुरु भगवान के सामर्थ्य से अच्छी प्रकार परिचित हैं और इस देश के कानून से भी अच्छी प्रकार परिचित हैं। हमारे गुरुजी कोई अपाहिज नहीं है, वे हर कार्य करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। वे सारे संसार को जीवन दान दे सकते हैं, तो क्या अपने समर्थ से और इस देश के कानून की मदद से जेल से बाहर नहीं आ सकते? हम किसी आंदोलन या मुहिम का समर्थन नहीं करते हैं। गुरुजी अपने सामर्थ्य से और कानूनी प्रक्रिया से बाहर आएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस देश के कानून की चाबी से जेल के ताले खुलेंगे। इस देश के कानून की चाबी से देश के ताले खुलेंगे और उस दिन संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में आएंगे। उसी दिन इस धरा पे, इस धरती पे स्वर्ग जैसा माहौल होगा और इस कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। आप प्रदीप, आप रमेश कलावड़िया जी अपना गीत गाएंगे और उसके बाद समापन के लिए सुनील लाठर जी तैयार रहे। समापन हाथ जोड़कर सभी भक्तों को प्रणाम। भाई एक तो रागनी बना के लाया हूं मैं और एक छोटा सा संदेश। मैंने उत्तर भारत में 50 साल से ज्यादा रागनी गाते हुए सामाजिक और धार्मिक कभी भी कोई गंदी रागनी नहीं गाई, ना कहेगा सारा लिया। और मैं ये जो डेरे बना रहे हैं सच बुझोबेन के खिलाफ था, क्योंकि मेरा पूरा इतिहास याद है। 5-4 दिन पहले ही
पूनिया साहब ने मेरे से संपर्क किया। जब मेरी आंख खुली, मैं हर गांव के सरपंच मेंबर में जानता हूँ, पूरे उत्तर भारत के उन्होंने फोन कर पूछी तो उन्होंने बताया भाई 100 के 100% सत्य है ये बातें। फिर भाई मैं पलट गया। जब मेरी आंख खुली, माओ हो इस धरती पर पापी जरूर है लेकिन नाश नहीं गया है, आदमी बढ़िया आज भी है, बोलिए सच्चा है। आदमी बीमार होता है, डॉक्टर भगवान हो है, और जब भूखा मरे है उसमें को रोटी दे दे है, घर दे दे है, उसको भी लोग अगर मेरा भगवान आ गया मेरा। तो आज आपके भगवान आए वहीं जमीन पे एक भजन सुनाता हूँ। उद्धार करया मजदूर और किसान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का। संत राम पाल, संत राम पाल, संत राम पाल भगवान का। उद्धार करया मजदूर और किसान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का। संत राम पाल, संत राम पाल, संत राम पाल रूप भगवान का। उद्धार करया मजदूर और किसान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का। ये भाइयों ने इनाम दिया भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। जब धरती में पाप पड़ते हैं तो कोई न कोई अवतार लेता है, और ये अवतार बनके संत रामपाल जी हमारे बीच आए हैं। क्या कहा भला? वही जब जब असुर पड़े धरती पे, जब जब असुर पड़े धरती पे, हर पापों का लगे लारा, ऊपर आला एक जब से कोई संतरी सा प्यारा। पाप का नाश करने की खातिर रामपाल जी खुद आया। आँख खोल के देख लियो भाई, जो मानस धोखा खाया, वो जग सारा भगत तेरे गुणगान का, वो जग सारा भगत तेरे गुणगान का। जो एक निराला संत, एक निराला संत, जो एक निराला संत हिंदुस्तान का। उद्धार करया मजदूर और किसान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का। संत राम पाल, संत राम पाल, संत राम पाल रूप भगवान का। उद्धार करया मजदूर और किसान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का। जब जब असुर पड़े धरती पे पापों का लागे लारा, ऊपर आला भेज देवे से कोई संती सा प्यारा। पाप का नाश करने की खातिर रामपाल जी खुद आया, और आँख खोल के देख लियो भाई, जो मानो धोखा खा रहा, जो मैं धोखा खा रहा था कल से, वो आँख खोलियो और डूबा की सुन लो। इन जो पूरे उत्तर भारत से मैंने टेलीफोनों पे पूछी है कि था क्या कहा।
डूबा आगी डूबा आगी डूबा आगी डूबा आगी अरे सब जनता होगी बेहाल कोई चारा नहीं दिखता गवर्नमेंट ना करती ख्याल संत जी ने जब देखा हर चौकर देख लगे लाल एकदम पानी काट दिया वही दुखियारों की बड़ी दाल रामपाल सारा गरीब रान का रामपाल सारा गरीब रान का टाइम की कमी है सच्चैन जी भाई खापों के तपों के प्रधानों ने सबने 500 किसी ने 100 किसी ने 1000 रुपए दिए सभी का धन्यवाद डूबा आगी सब जनता होगी बेहाल कोई चारा नहीं दिखता गवर्नमेंट ना करती ख्याल गवर्नमेंट ने नहीं देखा संत जी ने जब देखा जब सारे हरियाणा में चौक करके दे लागे जाल एकदम पानी काट दिया दुखियारों की बड़ी के ढाल पीछे की कलप के भी पीछे नहीं लगे पीछे की कलप के पीछे लगे सब क्यों फरी रामपाल सारा गरीब किसान का लग गया ना कोई दाम किसे सामान का उद्धार किया मजदूर हो किसान तीसरी बला ये भाई दुनिया की कुलदीप पुनिया इसने बताया मेरा मित्र है ये क्योंकि इस महीने में ज्यादा गौशाला में धर्मशाला में इस महीने में संक्रांति के आसपास हमारे वेद शास्त्र बताते हैं दान का बड़ा महत्व होता है इसलिए एक महीने से लग रहा था मैं भाई ने मेरी आंख खोली मैं बोला रागिनी महारागिनी पढ़ा भी दूंगा गा भी दूंगा और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं इतिहास में पढ़ा है कर्मदानी इतिहास में पढ़ा है सब छोटू राम ये प्रधान जी छोटू राम का जिक्र कर रहे हैं मैं बताता हूं सिकंदर जी यहाँ के प्रधानमंत्री थे गृह मंत्री थे 1935 में सर छोटू राम इन धरती में जो बैठे थे ये जमींदारों की थी किसकी सेठ लोगों की बड़े बड़े सेठ लोगों की दो ही धरती आज मालिक बन रही थे मुजारे मजदूर को मुजारे करते थे अब भाई उसमें वो खा ले बाकी उसकर खान खाने आवत दिया करते पहला साजे बांधे पे त्याई पे उनका भी लालच पंडित जगदीश के ग्राम में है डब्बा डोल जमाने ने दिया खोल नारायण उस कवि में इसका जिक्र है यहाँ धरती खारे क्यों कर दवाई दी छोटू राम ने बड़े बड़े जमींदार आते भी एक जगह न टेकेगा पहले तो थाई फेरती आई फिर आते पर न टेकेगा 20 एकड़ का बिल बना के असेंबली में रखा गया और जो धरती में बोया करते उनका कब्जा रखा गया जो बोया करते छोटू राम ने उसका कब्जा करवा लिया साहूकारा के धक्के मिलकर बैठी तार मुजारा की ऊंच नीच का ख्याल रहा ना बादल प्रदेश आएंगे इस प्रकार सब छोटू राम ने जमीन लगाई थी और इसी प्रकार देख ले सारा पानी सरकार से निकल एक संत ने काट दिया हरे कलम के पैसे निकाल के बोल सत साहेब
ये श्रीपाल प्रधान जी और भी कई होंगे नाम रहे, मैं माफी चाहूंगा। तीसरी गली में केक दे दिया संत जी ने। अरे गरीब आदमी की बेटी का, गरीब आदमी की बेटी का ब्याह करवाता मुफ्ती में, बेघर मानस की खतरियों घर करवाता मुफ्ती में। भूखे में तो रोटी देता अन्न का दाता मुफ्ती में। संत समागम हरि कीर्तन मिले दाता मुफ्ती में, मुफ्ती में आगे संत महानता, मुफ्ती में आगे संत महानता। कोई नरसा रहेगा, कोई नरसा रहेगा, कोई नरसा रहेगा राज मकान का। कौन से गरीब आदमी की बेटी का ब्याह करवाता मुफ्ती में, बेघर मानस की खातिरियों घर बनवाता मुफ्ती में। भूखे ने दो रोटी देता अन्न का दाता मुफ्ती में। संत समागम हरि कीर्तन मिला विधाता मुफ्ती में। मुफ्त में भगवान मिलिया बिना जोत नहीं लोगों, कोई पाखंड नहीं। आखिरी गली में क्या बहुत से आदमी डूबा आगी खान के दाने नहीं, बहुत तो आत्महत्या करी, बहुत पलायन कर गए गांव में छोड़ी। पर संत जी ने वो डांट दिया उड़े की उड़े न्यो के न्यो। हम कोई ना तो पलायन करेगा ना कोई आत्महत्या करेगा। धन्यवाद भाई। अच्छा भाई का बड़ा दिन। आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। मजबूरी में जमींदार कोई पलायन नहीं करेगा। जितने भी बोता परिवार सतगुरु जी की कृपा से सबका होगा मेरा पार। खुशी मनाओ मंगल गाओ, सत साहेब की जय जयकार।